तो स्वागत है आपका अपने चैनल नेक्स्ट जेन उड़ान पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति। और आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 1.1 के सभी सवालों को, वो भी बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई का एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं और आज की क्लास की तरफ और करते हैं सवालों को सॉल्व। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमसे कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आंसर क्या देंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हमें पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और पी और क्यू वहां पे क्या हो, पूर्णांक हो, और क्यू 0 के बराबर ना हो। तो हमसे आगे बोल रहा है क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। शून्य को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जबकि p बराबर 0 तथा q, हमें q 0 नहीं लेना है। q लग क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे? 1 2 3, ये सारे नंबर लें। इसलिए 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला सवाल हो गया, आप देख सकते हैं। सवाल में जो हमसे पूछा गया था हमने उसका जवाब दे दिया है। शून्य एक परिमेय संख्या है और इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हैं। परीक्षा में हमें, एग्जाम में हमें 6 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है निकालने के लिए। सबसे आसान तरीका क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए, अगर आपसे 6 संख्या पूछा है तो आप 6 में एक जोड़कर यानी कि 7 लेकर परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बट्टे में 1, और ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से। 7 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21/7। और 4 को भी हम क्या ले सकते हैं? 4 4/1। और ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से यानी कि 7 से, ये हो जाएगा 28/7। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 21/7 जो है वो क्या है सर, छोटा है 22/7 से। 22 जो है वो स्मॉल है 23/7 से। 23 स्मॉल है 24/7 से। 24 स्मॉल है 25/7 से। 25 स्मॉल है 26/7 से। 26 स्मॉल है 27/7 से। और लास्ट में 28 क्या है, 27/7 से बड़ी है। आप देख सकते हैं कि नीचे के जो नंबर्स हैं यानी कि जो हर है वो सब सेम है। तो जब हर सेम होता है तो हम अंश देखते हैं कि अंश बड़ा छोटा कौन है। जाहिर सी बात है, 21 सबसे छोटी संख्या है, 28 सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है। अब हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 21/7 जो ये आया है, इसे आप लिख सकते हैं 3। तो लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं हम लोग। ये 3 है, 22/7 है, 23/7 है, 24/7 है, 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट में 28/7। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में
ये आपकी एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या और छह संख्या ऑटोमेटिक आ गई। और हम इनको क्या लिख देंगे, आंसर के रूप में लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट परिमेय संख्या एक आया है 22/7, एक आया है 23/7, एक आया है 24/7, 25/7, 26/7, एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक और 27/7। ये सारे नंबर हमारे आ गए और इस तरह से हमने छह पर में संख्या ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच पर में संख्या ज्ञात करनी है। और कितनी ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ का जो इसका जो आपका हर है वो सेम नहीं है। तो पहले हम हर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेम ही है, मिस्टेकली बोला सेम नहीं है, सेम ही है यहाँ पे, तो पाँच ही है। तो और अच्छी बात है, तो और इजीली बन जाएगा ये। चलिए बनाते हैं। अब देखिए 3/5 है, तो आपको हमने बताया है कि पाँच है तो किससे गुना कर देंगे, एक जोड़ कर यानी कि 6 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 20। तथा है ना, यहाँ 4/5 है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से। अब यही हमें 5 पर में संख्या की जगह पर 6 संख्या ज्ञात करना होता तो 7 से कर देते मल्टीप्लाई, एक जोड़ के कर लेते, ये हो जाएगा 24/30। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इनके हर है वो सेम है। अगर हर सेम नहीं होते तो हम हर को सेम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें आसान ही सवाल दिया गया है, हर को पहले से बराबर कर दिया गया है, तो हम आसानी से और सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब अगेन वही स्टेप दोहराना है। 28, 18/30। सर छोटा है सर, 19/30 का। 19/30 बड़ा हो जाएगा 18/30 से। उससे बड़ा कौन है सर, 20/29। उससे बड़ा क्या है सर, 21/29। उससे बड़ा 22/29। उससे बड़ा 23/29। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना सिर्फ पांच ही है। तो हमने, हमारा एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। ठीक है ना, और अगला क्या हो जाएगा, 24/30। इसके बीच में पांच नंबर हमको मिल गए। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 18/30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 18 में जो 30 है सो क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर है। ये लिख सकते हैं 3/5, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या लिख सकते हैं इसके बराबर क्या है, 4/5। तो सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, 4/5, यानी कि अभिष्ट परिमेय संख्या क्या आया, 19/30, 30/30, 21/30, 22/30 और 23/30। चलिए इस प्रश्नावली का आखिरी 1.1 प्रश्नावली का आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं, जो कि है आपका सत्य सिद्ध। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को क्या करना है, देना है। चलिए देते हैं। पर पहला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए हम लोग चैप्टर पढ़े थे कॉन्सेप्ट वाले में, तो हम पढ़ते कि हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है हमारा पहला सत्य है। कारण भी देना है, कारण दे देंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृत
संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हम लोग पूर्ण संख्या का समूह पढ़े थे। पूर्ण संख्या को दिखाते किससे हैं? डब्ल्यू से दिखाते हैं। इसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और ये अनंत तक जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 क्या है? सारे के सारे सारी सारी हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं सारी सारी पूर्ण संख्या मौजूद होती है। इसको हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ दे, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो इसका आंसर होगा नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए ये आपका असत्य है, ये आपका असत्य है। क्यों असत्य है? देखिए, पूर्णांक जो होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होते, क्योंकि -1, -2, -3 आदि पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। थर्ड और आखिरी सवाल देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये निगेटिव भी हो सकती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूरी पूरी नंबर होती है, 1 2 3 4। हालांकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिख लेते हैं जल्दी से इसको भी। क्या होगा इसका आंसर? असत्य। लिखेंगे, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इसका हम लोग को पहले से एक कॉन्सेप्ट में वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो उसके लिए आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अ, अच्छे से आप इसको पढ़िए। धन्यवाद।